गति गमन होता है? अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, ठीक है। अविग्रह जीवस्य मतलब जीव की अविग्रह विग्रह रहित गति होती है, मतलब विग्रह रहित जीव की गति होती है, जीव की है। और विग्रहवती संसारा, और संसारी की विग्रह गति होती है प्राक चतुर्भ्य। मतलब देखो अब विग्रह गति यहाँ कह लो मुक्त की भी हो गई और संसारी की हो गई, और जो विग्रहवान है वो संसारी की होती है। और प्राक चतुर्भ्या कितने समय की? 4 समय पहले, 3 समय की। अब देखो कोई जीव यहां से गया, कोई जीव गया। अब देखो बसंत भैया देखो एक चीज और देखो, सिद्धांत में पढ़ा, अब विग्रह गति ज्यादा होती है, ऋजु गति ज्यादा जीव की गमन करते, मालूम? ऋजु गति से ज्यादा। अभी बताया तुमने, कल ही बोला था नहीं? हाँ, वो कितनी बार शायद गति में, जहां तक हमें ध्यान आ रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जीव लगातार ऋजु गति में गमन कर सकता है। छोटी मोटी नहीं है, 2000 सागर तो बहुत छोटे हैं उसके सामने। असंख्यात काल तक, अधिकतम असंख्यात लोक प्रमाण काल, लोक भी असंख्यात है, उससे भी असंख्यात, अब असंख्यात लोक हो गए हम। जहां तक ऐसे ही सिद्धांत, जहां तक ऐसे होना चाहिए हमारा, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है? क्योंकि शायद कहीं स्मृति में भूल हो, जहां तक हमारा अनुमान तो जहां तक यही है, मतलब असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जीव ऋजु गति में। क्या? जैसे यहाँ मृत्यु हुई, या तो यहाँ गया उसी पंक्ति में, इधर गया, मतलब कहीं भी गया, मतलब गया किसमें? सीधा। और ऐसा कितने काल तक लगातार हो सकता है? यहाँ से जो इधर जाएगा वो भी रुचि, हाँ, सब कुछ कहीं भी जाए, मतलब आकाश की पंक्तियों में जाना चाहिए। देखो अब यहाँ ये जीव है, इधर जाए 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशा, 5 दिशा, 6 दिशा, 6 दिशा हो उसके लिए। 7वीं दिशा नहीं बनेगी। कितनी बनेगी? 6। इधर है नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, ये सब क्या है? ऋचु गति। ऐसा भी मतलब कितने समय तक? असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जहां तक दिया है। इसलिए देखो सबका नियत है। अरे जिसको जहां स्थान मिला पहले ऋजु गति स्थान ढूंढता है, ऋजु गति स्थान है तो वहां जन्म ले जाके, ऐसा भी इसमें लगा दो। कोई जीव है, यहां से मृत्यु हुई और उसको कौन सी प्रयास उसने बांधी है, ऋजु गति में जो मिल जाएगी वहीं पहुंचेगी, नहीं होगी तो बदल जाएगी। बहुत सारे विषय ऐसा भी लगाना, हाँ तो बदलेगी। मतलब ऋजु गति में जन्म लेने वाली काल बहुत ज्यादा है, ठीक है। विग्रहवती 4 प्रवचन, एक समय विग्रह, एक समय मतलब एक समय की अविग्रह की गति होती है। कितने की? एक समय की। विग्रह गति कितने की होती है? और विग्रह गति कितने की होती है? 1 मिनट, 3 समय की रहेगी। देखो विग्रह गति ये तो 4 समय की रहती है, बच्चों होते भी जन्म। विग्रह गति देखो, विग्रह गति सामान्य से 3 समय की, परंतु उसमें एक अविग्रह गति जोड़ी जाएगी, कितनी? 4 समय की। कोई जीव विग्रह गति से जा रहा है तो 3 तो समय विग्रह गति के और 1 अविग्रह गति से 4 समय में जन्म लेगा। अधिकतम कितने समय में लेगा जन्म? 4 समय से ज्यादा नहीं लगता है। देखो 1 समय में जन्म ले रहा है तो नियम से अनारक होगा, अनारक नहीं होगा। 1 समय में जन्म ले रहा है तो अनारक नहीं होगा, अनारक का पैसा ही नहीं मिलेगा। यदि 2 समय में जन्म ले रहा है तो जैसे ही एक घोड़ा लेगा, एक घोड़ा लिया तो वो क्या हो गया? आरक हो गया। एक में अनारक, एक में आरक, एक में आरक हो गया। हाँ, लास्ट वाले में। एक मिनट सुनो, एक घोड़ा लिया, अनारक हो गया, हाँ, मतलब क्या होगा? हाँ, अब जैसे ही पहुंचेगा फिर आरक हो गया। हाँ, मतलब 1 समय के लिए अनारक रह सकता है। हाँ, 1 मोड़ा है, 2 मोड़ा है तो 2 समय तक, 3 मोड़े हैं तो 3 समय तक, इससे ज्यादा मोड़े लगते नहीं। 3 मोड़े भी कहां लगते हैं? निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने का। निष्कुट में कौन सा निष्कुट क्षेत्र हो गया? प्रश्न आने के बाद, कैसा हो गया? चारों कोने हैं ना। अब कैसे हो जाए? ब्रह्म स्वर्ग के वहाँ प्रश्न आली है ना। अब सुनो, प्रश्न आली की 4 निष्कुट क्षेत्र। चलो निष्कुट क्षेत्र में हम बना लेंगे, इसमें होगा बनाया क्षेत्र स्लेट पट्टी लाऊंगे।
ज्यादा नहीं, अंदर ही नहीं, इसमें है क्या? 3 लोग का नक्शा है क्या? होगा भाई। इसके पीछे था पर हम पुस्तक था, पुस्तक है, पुस्तक में दिया नहीं? मेरे पुस्तक में है पर एक कवर चढ़ा हुआ आए 3 लोग, 3 लोग, ये रहा ये मिल गया, ये मिल गया, ये 3 लोग। अब निष्कुट क्षेत्र कौन सा माना जाएगा? ये मैं बताऊँ? कोई बताता है कि 5वें स्वर्ग के ब्रह्म स्वर्ग के वहां से वहां 2 जगह बताते हैं। अरे मैं बताता हूँ निष्कुट क्षेत्र कैसे बनेगा। ये देखो जैसे ये है, अब पहली बात तो सामने दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, पर ये 7 राजू नीचे गहरा है, ठीक है? अब ये कैसे बनेगा? निष्कुट क्षेत्र में खतरनाक कैसे बनेगा? कोई जीव यहाँ है अंदर उधर, अब उसको जन्म लेना है, कहाँ लेना है? नस्नाली के जस्ट अपोजिट हैं? तृष्णाली के जस्ट अपोजिट। हम सीधी सी कुल मिला के कितने भी घूमेंगे 4 से ज्यादा नहीं लगेगा, टेंशन नहीं हो, बना दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बनेगा। मतलब अधिकतम कैसे भी कहीं भी जन्म ले तो 4 समय में उसका जन्म हो जाएगा। उसमें 3 समय रहेगा क्या? अनारक, मतलब 3 समय रहेगी विक्रिया गति, 1 समय की रहेगी अविक्रिया। कैसा लगा? मतलब ऐसा मान के चलो प्रत्येक जीव कहीं भी जन्म ले 1 समय की विक्रिया गति हर एक जीव की होती है, अविक्रिया गति। 1 समय की अविक्रिया गति होगी। क्यों? 1 समय की होगी अविक्रिया गति। हाँ, क्योंकि 3 विक्रिया गति 3 समय की, जब 2 समय विक्रिया गति 3 समय लगेंगे, 3 समय की विक्रिया गति तो 4 समय लगेंगे, जब 1 समय की विक्रिया गति है तब कितने लगेंगे? 2 समय लगेंगे। एक समय में ही वो सब हो रहा तो उसमें तो रिजु मती हो। रिजु एक समय में सीधी जात जीव यहाँ था वहां पहुंच गया, आहारक का आहारक ही रहा, अनारक वही नहीं है। अगर 1 समय ज्यादा लगेगा तो अनारक होगा। ठीक है? सही। एक 2 3 बना हर कहा, 1 समय 2 समय और 3 समय के लिए अनारक होता है? मतलब अनारक कितने समय के लिए होता है? 3 समय। जब 3 समय के अनारक होगा तब जन्म लेने में कितना समय लगेगा? 4 समय का अंतराल, 4 समय का अंतराल है। अब देखो विक्रिया गति ने 3 समय की दिया चलो ने, तो इसका मतलब क्या है? इसमें जोड़ लो, जब विक्रिया गति 3 समय की अधिकतम होती है तो 1 समय के उसमें अविक्रिया गति भी होगी, तभी 4 समय बनेंगे। ठीक है? क्योंकि 4 समय विक्रिया गति थी नहीं, 3 समय की दी है, तो 3 समय विक्रिया गति तो 1 समय के उसमें अविक्रिया की गति भी होगी, मतलब 4 समय। अब कोई जीव अनारक कब हुआ? यहां से चला, पहला मोड़ा लिया अनारक हो गया, दूसरा मोड़ा लिया अनारक हुआ, तीसरा मोड़ा लिया अनारक हो गया, अब चौथे में आरक हुआ। ठीक है? अब चौथे में अनारक ही बचा, मतलब 3 समय तक अनारक रहा। ठीक है? ऐसा रहेगा। 31 नंबर सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्मा। जन्म 3 प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? अब देखो सम्मूर्छन जन्म किनका होता है? एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक जितने होते हैं सब सम्मूर्छन जन्म। पूरा सुनो, इधर उधर नहीं सुनो, पूरा कम से सुनो। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब क्या होते हैं? सम्मूर्छन। ये इधर विराजमान करो। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सारे सम्मूर्छन ही होते हैं। ठीक? अब आगे 5 इंद्रिय। अब 5 इंद्रिय भेद है, 5 इंद्रिय में सम्मूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं और औपादिक भी होते हैं। अब नारकी और देव नियम से औपादिक ही होते हैं। ठीक है? नारकी और देव औपादिक ही होते हैं। हो गया क्लियर? अब मनुष्यों की चलते हैं बात। मनुष्य नियम से संगी होते हैं सारे, और जो पर्याप्तक होते हैं वो गर्भजी होते हैं, और जो लब्धीय पर्याप्तक होते हैं वो सम्मूर्छन ही होते हैं। समझ में आगे भी सीख लिया? सब समझा रहा है उधर?
जो मनुष्य होते हैं वो जो मतलब जन्म ले रहे हैं वो नियम से माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, गर्भज होंगे। ठीक है, जो वो कौन है गर्भज, और जो शरीर में है समूर्छन जीव, जो कौन है जिनका समूर्छन ही जन्म है, और नियम से नपुंसक ही होते हैं, और पर सब संगी होते हैं। मनुष्य सारे क्या होते हैं, चाहे हाँ सब संगी होते हैं, मनुष्य लब्ध पर्याप्त, सब सारे संगी होते हैं। हाँ बिल्कुल पक्का, लब्ध पर्याप्त। हाँ भैया लब्ध प्राप्त। ठीक है, अरे कोई टेंशन नहीं है, मनुष्य जितने भी होते हैं समुद्र वाला नहीं होता महाराज, संगी कैसे होगा? समुद्र वाला नहीं है, वो लब्धि अप्राप्त का संज्ञा वाला नहीं, पहले मरण हो जाएगा। ये तो ये बात 25 मिनट। हाँ क्या 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 समुचन जो जन्म होता है लब्धि अप्राप्त मनुष्य का, तो हाँ अब तुम कौन सा हेतु देना है, क्या कौन सा हेतु देना है, हेतु दो। हमने पढ़ा ही है कि उसमें असंख्य होता है। तुमने पढ़ा है, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारी तर्क बुद्धि ने काम नहीं किया। हो सकता है। उसका बाद में अब तर्क बुद्धि लगाओ, तर्क बुद्धि लगाओ, तर्क बुद्धि, तुम तर्क बुद्धि क्या होता है, तर्क बुद्धि क्यों क्या है? नहीं हमने भी पढ़ा, ये भी पढ़ रहे हैं। अब हमें मालूम तुम्हारी तर्क बुद्धि है, इसीलिए तो मैंने इसीलिए विषय बोला, मालूम है नहीं। हाँ, ठीक है। हमारे सामने संगी होना चाहिए। यो विषय एक बार पूछो मुझे आप। पर्याप्ति पूरी न हुई, मन टूट जाए। हाँ अब ये दो बात, अब इनका ये राज है भैया। सुनो भाई बात, अगर पर्याप्ति पूरी करते तो फिर वो पूरा बन जाता मनुष्य। सुनो भाई, अगर पर्याप्ति पूरी कर ही लेता तो फिर जो है लब्धि अपराध क्यों होता? कैसे यानी हम मालूम ये क्या है, ये नरकों में खोट है। अब समझ में आया महाराज। अरे भाई मेरे क्या कि क्योंकि उसका समय बहुत अल्प है, मतलब उस हिसाब से इसीलिए तो और फिर उसका जन्म समूर्छन हो रहा है, इसीलिए कितने लिए मन का इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए ज्ञान कहते हैं न्याय शास्त्र पढ़ो, जिससे बुद्धि खुले, नहीं सही है, वो लब्धि व्याप्ति लगाओ। एक प्रश्न है, अगर उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही तो मन पर्याप्ति भी तो पूर्ण नहीं हुई। कोई हमने कब कह दी पर्याप्ति हुई? हमने तो कही नहीं। तो आपने संगी बोले तो संगी। हाँ संगी है नहीं, बक्की तो हमने जब कही पर्याप्ति पूरी हुई। पर बोलिए जय संख्य बोली बोलिए ना हमारा की होगी कि क्या बोलने में नहीं आएगा कि वो संख्य के लब्धि अप्राप्त हो रहा है, उसको बोलेंगे किससे संख्य? अब किसी को भी बोले तो कोई नहीं बोल सकता, उसको दिमाग में तो ये केंद्रीय है, केंद्रीय है ये तो 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय क्या था? पांच इंद्रिय असंगी पर- पंचेंद्रिय। अरे पंचेंद्रिय बोलने में कैसे आ जाएगा? 5 इंद्रिय पूर्ति हो ही नहीं। अरे सुनो, अभी 5 इंद्रिय की पूर्ति तो हो ही नहीं, शरीर की पूर्ति, तो 5 इंद्रिय कैसे कह दिया तुमने? तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे नहीं, हम तो बता ही देंगे। आप बता जब तुम संगी नहीं कह सकते तो 5 इंद्रिय कैसे कह सकते आप हो? कह रहे हो फिर आप किस हिसाब से लब्धि अप्राप्त उसमें पर्याप्ति पूरी की भैया है। सुनो तो, अब भैया मनुष्य कहने के हिसाब से तर्क पूरा लगाओ, पूरा तर्क पर अधूरा एक तर्क लगा दी, दूसरा तो नहीं लगाया। यदि आप संगी नहीं कह सकते तो पंचेंद्रिय कैसे कह सकते हो? क्या उसने 5 इंद्रियों की पूरी हो गई? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त, हाँ। बताओ भैया कैसे? बस एक तरह लगा तो मतलब तर्क लगा रहे हैं। आप बैठ ही नहीं रहा, तुम्हारा कटा बचा नहीं कटा? हाथ कट गया पर बैठ नहीं अब अभी कटा नहीं, आप बताओ। अरे कट चुका, आपका क्या बचा? जो तुम तर्क लगा रहे थे तो झूठा हो गया तर्क। तुमने क्या लगाया? जब मन पूरा तभी तो संगी बोलेंगे। महाराज जी इसको क्या बोलेंगे? संगी बोलेंगे। जब मन पूरा नहीं हुआ तो संगी कैसे बोल सकते? तो भैया जब 5 इंद्रियों उसकी पूरी नहीं हुई तो पंचेंद्रिय तुमने कैसे बोल दिया? हाँ नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते? तुम्हारे तर्क बता रहे नहीं हम। तो निगोदिया को आप एक इंद्रिय कैसे बोल सकते? उसकी एक इंद्रिय पूर्ति नहीं हुई, कैसे कह दी तुमने एक इंद्रिय? वो भी तो लब्धि अप्राप्त तो नुकसान लगा। आगे समझे? हाँ। कैसे? अब आगे समझे? अब सुनो, अरे भाई उनके पंचेंद्रिय संगीन पर्याप्त नाम अपर्याप्त नाम का कर्म का उदय है। अच्छा ठीक है, उनकी पर्याप्त पूरी कभी नहीं होंगी। परंतु सुनो, जो समूर्छन है उसके 9 कर्म वर्गणाएं सबकी 6 पर्याप्ति ग्रहण चल रही है। अच्छा, पूरी नहीं हुई तो हाँ, चल रही है। मन की भी चल रही है, पर चूंकि पर्याप्ति होगी नहीं पूर्ण। ओके नहीं, ठीक है, इसलिए लगती है पर्याप्त है। बहुत अच्छे समझे महाराज। उसकी नहीं, वो- मतलब नहीं, नौ नहीं, कर्म वर्गणाएं तो संगी की है। हाँ। लेकिन अरे उसके- सुनो उस कर्म का उदय सुनो, अरे ऐसा नहीं है, करना नहीं है। जो भी उनकी पर्याप्तियां हैं क्वेश्चन देखिए। प्राप्त होना प्रारंभ हो गई है। मनुष्य की संगी होती है। मन की भी लब्धियां 9 कर्म वर्गणाएं प्राप्त हो रही हैं, सुधा नहीं ना, पर वो पूर्ण एक भी नहीं होंगी, इसलिए लब्धियां प्राप्त है। लब्ध पर्याप्त। ठीक है, हाँ।
पर्याप्त नाम कर्म के उदय से तो क्या हुआ? मक्की हो तो भी नहीं हमने नहीं छड़ा मैं कुछ इस क्वेश्चन का ये पहले देखा था पर यू भी पर अब इसमें आंसर हो तो ये यू भी दिमाग लगा पहली नौकरी पूरी तो बच्चे फांसी के ज्ञान की शुरुआत तो होगी ना चीज की। नहीं शुरुआत तो होगी ना तभी लगता लब्धि अपर्याप्त शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत होगी सबकी। पर्याप्त तो शुरुआत सुनो सुनो, होगी, पर पूर्ण लब्धि अप्रारंभ की सारी पर्याप्ति एक साथ प्रारंभ होगी, पर पूर्ण एक भी नहीं होगी। पूर्ण एक भी नहीं निवृत्ति अपर्याप्त की सारी लब्धियां पूर्ण होती हैं क्रमशः, सारी पूर्ण होती हैं, पर लब्धि अपर्याप्त की एक भी पूर्ण नहीं होती। तो इसका मतलब क्या, पूर्ण एक भी नहीं तो एक इंद्रिय भी नहीं बचा फिर तो। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं। नहीं नियम है उसके एकेंद्रीय नाम कर्म का उदय होने से बस। अरे सुनो, एक इंद्रिय नाम का उदय ही नहीं अकेला, एक इंद्रिय के जन्य जो पर्याप्तियां हैं उनकी प्रारंभ हो गई, प्रारंभ हो चुकी हैं। अब पंचेंद्रिय संगीत नाम कर्म का उदय नहीं, तो उसकी पर्याप्तियां प्रारंभ हो चुकी, नौकर्म प्रकरण आ रही है उसको बनने को, पर वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है भैया, सही है। इसलिए कह रहे न्याय शास्त्र पढ़ो, मिश्री तुमसे कहते हैं। ठीक है, जब तक न्याय शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो कितना भी अध्ययन कर लेना, कोई भी अनुयोग का कर लेना, अधूरा काम रहेगा सब। हाँ सिद्धांत सामने नहीं रहेगा। हाँ, अरे तुम समझे नहीं सिद्धांत तुम्हारे सामने तो है, अब वो क्या तुम उसका तुमने दिमाग ही लगा पाया तुमने। भाई इसीलिए तो हम समुचन उसको वो लब्धि अपर्याप्त की बोल के छोड़ देते हैं, क्योंकि अब ज्यादा उसमें दिमाग लगाएंगे तो फिर अब ये आपने लगाया तो आप तो लगा सकते हैं दिमाग कि भाई हाँ ये स्थिति बनेगी। आपका दिमाग काम करेगा दिमाग से हमारे नहीं तो प्रश्न उठा तो समाधान निकला ना महाराज जी। ठीक है, हमने जान की बोला, तो हमने भैया जो है क्लियर होना चाहिए। नहीं नहीं भैया, सही बात। अच्छा ये हो गया क्लियर। दो विष्णु भाई क्या करना मैं बताऊंगा, होता क्या है? जी वो लब्धि अपर्याप्तक में संगी होंगे क्या संगी होंगे? कौन कौन क्या हो रहा है जी, सबने एक ही कुएं का पानी पिया, अब क्या करें? अरे कौन कौन? नहीं जो अभी आपने लब्धि पर्याप्त की पूर्ण नहीं हुई है ना, हाँ। तो मतलब उनको संगी संगी से कोई मतलब नहीं है ना उस पे, लब्धि पूर्ण नहीं हुई ऐसे तो बोलेंगे अरे ना। तो सुनो, जिनके पास जिनकी पर्याप्त प्रारंभ हो गई हैं, हाँ ठीक है, वो उसी का माना जाएगा। अब जो संगी नाम कर्म का उदय है, संगी बना की सारी पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई हैं, वो संगी माना जाए, पूर्ण एक भी नहीं होगी। ठीक है, जिसका संगी नाम कर्म का उदय नहीं है, संगी नाम कर्म का उदय नहीं, उनकी संगी प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो वो असंगी कहलाया जाएगा। पंचेंद्रिय तो पंचेंद्रिय कहलाया जाएगा, चार इंद्रिय कहलाया, तीन इंद्रिय जैसा है, पर पूर्ण एक भी नहीं होगी। पूर्ण एक भी नहीं। देखो महाराज जी, ये भी सब खिलाड़ी हो गए। क्या कह रहे हैं? ये भी सब खिलाड़ी हो गए। क्या कह रहे हैं? इनको भी सब समझ में आ रहा है, ये कौन चौबीस समझ? पढ़ चुकी है, सब कौन? चीज समझ में। महाराज तो बढ़िया समझेगा। नहीं पर पहली तो हमने देखी थी काम में ही नहीं बोला। नहीं पर अच्छा समझ में आया। क्लियर हो गया? देखो मनुष्य जितने भी होते हैं सब संगी होते हैं, चाहे लब्धि पर्याप्त हो चाहे गर्वल हो। ठीक है, अब क्लियर हो गया? नहीं सही देखो clear है महाराज। देव और नार की नियम से पर महाराज जी है ना, कहीं पे भी आप ट्राई करना, कहीं पे भी अगर ये प्रश्न आएगा तो उसमें सबके दिमाग में वो समुचन की अपेक्षा अधिकतर वो आएगा, उसको वापस क्लियर करना पड़ेगा, पर अधिकतर के दिमाग में आएगा वो। ठीक है, वो भी बात बात ठीक है, हाँ। अधिकतर नहीं कहता ना, ठीक है, हाँ। फिर भी कहता ठीक है। महाराज जी तैयार है। हाँ, नहीं, आंसर बता समझा सकते के हैं। क्या बोले? समझाने के लिए तैयार है, ये बोल रहे हैं ना। हाँ वो कहीं पे भी आएगा प्रश्न की अधिकतर आएगा, ये आएगा। करेगा नहीं, महाराज जी तैयार है। चलो। अब वो क्या, मैं बताऊँ क्या है, उसकी गलती नहीं है, वो क्या है, आप व्याप्ति गलत लगा लेते हैं। हाँ ये आपकी गलती। सबसे बड़ी समस्या ये व्याप्त, ये मालूम आपने आगम में नहीं पढ़ा, आप ये क्या कह रहे थे, हमने उसे पढ़ा है, जो कह रहे थे हमने पढ़ा है, दोनों कह रहे थे हमने पढ़ा है, अब निकालने गए सर वैसे पढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि तभी तो वो दिमाग पे वो आई ना बात। अरे पर हो सकता है, अरे पढ़ा तो हो सकता है अरे ऐसे सुनो, दिमाग लग गए। अरे आगम में तुझे लिखा है जितने मनुष्य होते हैं सब पर्याप्त के संगी, अब जो निकालने गए निकाल लेंगे। अरे सुनो 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 क्या, हाँ, पर समाधान तो अरे हमेशा सुनो से कोई दिक्कत नहीं, अब सुनो। नहीं छड़ा अब गुरुजी कहाँ थे? गुरुजी महाराष्ट्र में थे, कहाँ? सोलापुर में। सोलापुर में क्या है, वहाँ भी क्या है, वहाँ का स्मरण अलग तरीके, वहाँ का निष्ठ अलग तरह का है, वो मोक्ष अलग तरह के हैं। उनके यहाँ क्या है, वो चतुर्थ पुष्टान में शुद्ध उपयोग वाले हैं, वो महाराज जी वाले हैं, पंडित वाले नहीं है, वो पंडित वाले हैं, महाराज जी वाले हैं।
तो वहाँ क्या उनकी अलग था, तो वहाँ ऐसी कोई विषय आया होगा, तो मतलब आचार्य जी ने कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं ऐसा ही है, तो कि नहीं है आचार्य जी पर क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वो जाने दो क्लियर कि महाराज नहीं है, ठीक है। अब जो है दूसरे दिन प्रूफ लेके आए, प्रूफ लेके आए प्रूफ, अब प्रूफ परेशान तो थे ही बेचारे, प्रूफ लेके आए। अब उसमें कि दो ये देखो देखो ये लिखा है, अच्छा दिखाओ भैया, अच्छा देखो जी क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, देखो श्रवण लिखा है, श्रवण लिखा है, मैं तो सब पढ़ा है। ऐसा हो जाता है, तो ज्यादा धारणा बनी रहती है, ऐसा खबर महसूस कैसा? ठीक है। अब आपकी धारणा ऐसी बन गई है, नहीं अब तो कहीं भी लिखा होगा बता दो, आपको विकल्प दिया। हाँ, नहीं, स्पष्ट से क्लियर है, स्पष्ट है। आपको कहीं वो भी तो कहोगे, आपको लाइब्रेरी में बिल्कुल बैटरी व्याप्ति बैठ आपको जो है कहीं भी आप जो है उसमें जे लिखा होगा, जितने मनुष्य होते हैं सब संगी होते हैं, ठीक है। जहाँ भी लिखा होगा, आप पढ़ने में चूक हो गई होगी हाँ, या वो मस्तिष्क में बैठ जाता नहीं, धारणा ही बन जाती है, कोई गलती नहीं। अब सुन क्लियर हो गया, सही महाराज। टाइम क्या हो गया। मनुष्य देव मनुष्य क्या होते हैं, संगी होते संगी हैं। होते अब त्रिंचों में आ जाओ, हाँ, त्रिंचों में भी भ्रम हो सकता है। त्रिंच पंचेंद्री, पंचेंद्रिय। संगी भी होते हैं असंगी भी होते हैं, हाँ, ठीक है। तो जी क्या असंगी होते हैं, वो कैसे होते हैं, गर्भज होते हैं या समूचन होते हैं, सभी होते हैं, तिरंज में सभी होते हैं, असंगी हैं? असंगी असंगी तीनों होते हैं। 1 से 4 इंद्रिय तक तो असंगी रहेगी। नहीं पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय में इसका भी आया था मैटर, हाँ। इसका भी अपन ने निकाला सब तरह से, जो उनमें दोनों आए, अरे समुद्र भी है, गर्भ भी मालूम, है। वही तो पूछ रहे हैं तुझसे, हाँ। आज तो क्लियर हो चुका है। नहीं, पहले दिमाग में वो चलता था कि सम्मोचन था, लेकिन फिर खोज की तो इसमें गर्भज भी निकला, मतलब देखो तो और तीनों वेद अब निकले असंगी में। पांच इंद्री में त्रिंच दो तरह के, कौन कौन से, संगी और संगी असंगी, दोनों ही तरह के समूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं, ठीक है। और समूर्छन होंगे चाहे संगी हो चाहे असंगी, लिंग कौन सा होगा, नपुंसक, ठीक है। गर्भज है चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, तीनों वेद मिले, तीनों वेद मिले, ठीक है। क्लियर हो गया बस, कुछ पूछना है, क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, चलो ठीक है। अब पहले कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। अब तो बहुत अब वो क्या, अब तो समझे नहीं, समझ में तब आता है जब भूख होती है, समझ में आता है, ठीक है। पहले समझ में नहीं आता, प्रवचन बैठे समझ में नहीं आता था, अब वो समझ में आने लगा, क्यों, भूख है, अब जानने की इच्छा है, सीधी बात है, जानने की इच्छा। गर्भज में तीनों बताए ना, हैं? असंगी में गर्भज में तीनों बताए, हाँ, तीनों। गर्भज में तीनों आएंगे, और जो है गर्भज में तीनों आएंगे, चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, समूर्छन में एक ही होता है, हाँ, सब है नपुंसक आदि इसमें आएगा। अब कौन सा सूत्र आ गया तुम्हारा, समूर्छन गर्भपात जन्म हो गया, सचित शीत संवर्ता क्षेत्रा विश्वास चक्षुष तद्योनिया, सचित सीत नवता सुत्रा विश्वास चेतस तद्योनिया। वो तो बाद में है। अच्छा, बाद में। अरे आप पुस्तक दूसरी लिए हो, इससे परेशान हो, हाँ, उसमें क्रम से नहीं है, अच्छा, उनने अपने हिसाब से क्रम बनाया है, अच्छा, ये भी है क्या? उन्हें अपनी अपने अपने चार्ट देने के हिसाब से व्यवस्था बनाई है, उन्हें लिख भी दिया है कि आगे पढ़ लो, तो लिखा भी है, हाँ, वो जन्म जन्म का ठीक है, एग्जाम उन्हें अपने हिसाब से दिया। अब जो है वो कैसा, हम क्यों कह रहे हैं भैया, मतलब जो है योनिया, योनि मतलब जन्म स्थान, तो जन्म स्थान क्या कह दिया, सचित शीत समृत, मतलब सचित योनि, शीत योनि और समृत मतलब ढकी हुई योनि। तो ये 3 प्रकार की योनियां हैं, और 3 प्रकार की योनियां भी 9 प्रकार की योनि बन जाती है। जैसे शीत है, सचित है, तो एक सचित, क्षेत्रा लिखा है नहीं, मिश्रा योनिया, क्या कह रहे हैं, एक एक का तीनों कर लो, क्षेत्रा मतलब उल्टा, और मिश्र माने चेक एक एक की, चेक मतलब एक एक की, जैसे सचित की उल्टी अचित, और मिश्र मिश्र भी एक एक ही करना है, सचित अचित, ठीक है। उसके बाद शीत की उष्ण, दूसरी योनि हो गई उष्ण, तीसरी शीत उष्ण, ऐसे ही समृत की समृत, दूसरी विव्रत और समृत विव्रत, ऐसे 9 योनियां। सूत्र में देखो, छोटे सूत्र में पूरी सारी बात लिखी है, स्पष्ट हो। क्षेत्रा माने उल्टी, मिश्र मिश्र चेक्षस प्रत्येक की,
प्रत्येक में एक एक की उल्टी भी लगाना है और मिश्र भी लगाना है। नहीं तो ऐसा कर दो, नहीं सचित शीत, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, और एक चीज बताओ, एक साथ कितनी योनियां होती हैं? 3। अरे सुन, कभी भी जन्मेगा तो कितनी योनियां होंगी उसकी? 9 योनियां होंगी। हैं? हाँ 9 योनियां होती तो हैं कहने को, पर समझो, देखो आप सुनो, सामान्य से देखो 9 योनियां होती है वो ठीक है, पर सामान्य है कहीं भी जन्म होगा, सचित में से कोई ना कहीं होगी, सचित होगी, अचित होगी या सत्ताचित होगी, 3 में से एक होगी। ठीक है, ऐसी शीतोष्ण और शीतोष्ण, इनमें से कोई में से एक होगी। ठीक है, और कौन सा रह गया? सम्राट विव्रत, और सम्राट विव्रत में से एक होगी। 3 एक साथ होंगी हमेशा। ठीक है, तीनों में से एक एक होगी। ठीक है, जरायु जंडाज पोता नाम गर्भा। अब पहले जन्म की बात करें। जन्म किस प्रकार का होता है? कौन सा? गर्भ जन्म, गर्भ सम्मोचन, गर्भोपात, गर्भ जन्म की बात करती है। जरायु जंडज गर्भ पोता नाम। गर्भ जन्म कितने प्रकार का होता है? जरायुज, जांडज और पोत। जरायु किनका होता है? जिनके जेल साथ में आती है। जैसे जितने भी मतलब मनुष्य जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं सब जरायु पर्याप्त है। और त्रिंचों में जरायु भी होते हैं, अंडज भी होते हैं और पोतज। पर पुरुष जितने मनुष्य होते हैं सब जरायु ही होते हैं। मनुष्य क्या होते हैं? जरायु। गर्भ कहाँ का होता है? मनुष्य और त्रिंची होते हैं। ठीक है, और मनुष्य त्रिंचों में मनुष्य तो नियम से जरायु होते हैं, पर्याप्त। और जो त्रिंच होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। गर्भज में 3 प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज और पोतज। अब जरायुज कौन हो गए? जो जिनके साथ जैसे जो है मनुष्यों के जर आती है, ऐसी जर आती, मतलब थैली से अंदर आते हैं। थैली के साथ जो आ रहे हैं वो कौन गए? जरायुज। पोतज, अंडज क्या? जो अंडे से निकलना होता है। और पोतज का मतलब ना तो अंडा से निकल रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई थैली, सीधी मां के गर्भ से निकले और दौड़ने लगे। हिरण और शेर दौड़ने लगते हैं। बिल्ली भी आती शायद? बिल्ली नहीं आती। बिल्ली तो नहीं आती। बिल्ली नहीं आती। अब ठीक है, पर शेर हिरण तो आते हैं। शेर और हिरण तो जो आते हो एक पोतज गर्भ में। अब हिरण की ये है कि जन्म लिया, दौड़ने लगा। ये 3 तरह का। देव नारगणाम उपादः। देव नारकियों का कौन सा जन्म होता है? उत्पाद। मतलब शरीर कौन सा होता है इनका? वैक्रिक शरीर होता है इनका। और जन्म कैसा होगा? उत्पाद। शेषाणाम सम्मूर्छनम्। अब देखो, जिनका उत्पाद जन्म होता है देव नारकियों का, और गर्भ जन्म किनका होता है? मनुष्य पंचेंद्री का। पंचेंद्री मनुष्य सारे का गर्भज किनके? पर्याप्त के समूचन भी होता है। रुक जाओ। हाँ, ठीक है। अब शेष देवनारकी छोड़ के, मतलब देवनारकी कौन सा होगा जन्म? उत्पाद, गर्भ जन्म। अब गर्भ जन्म को छोड़ के जिनका गर्भ जन्म नहीं होता, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रिंच हो, सबका जन्म कौन सा? सम्मूर्छन। जितने लंबी अपराध है मनुष्य सब क्या है? सम्मूर्छन। ठीक है, जिनके माता पिता से बिना जन्म हो रहा है वो सब क्या है? सम्मूर्छन। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सम्मूर्छन, और पंचेंद्री संगी असंगी में भी सम्मूर्छन होते हैं। ठीक है, औदारिक व्यक्ति कारक तेजस कर्माणि शरीराणी है। 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आरक, तेजस और कारक। औदारिक शरीर किनका होता है? मनुष्य त्रिंचों का। मनुष्य त्रिंचों का शरीर होता है औदारिक। वैक्रिक किनका होता है? देवनारकी। आरक किनका होता है? जब राज के रिद्धि होती है, आरक रिद्धि से जो निकलता है वो आरक। और तेजस कर्मण, तेजस कर्मण शरीर प्रत्येक संसारी जीव के पाया जाता है, और त्रिकालिक है। जब तक संसार में है तब तक
कौन सा शरीर रहेगा? तेजस कार्बन शरीर है। तेजस कार्बन शरीर जिस दिन बिगड़ेगा उसी दिन उसी क्षण सिद्ध शिला, एक समय में सिद्ध। जब तक तेजस कार्बन शरीर है तब तक संसार है, मतलब 14वें गुण स्थान में भी तेजस कार्बन शरीर है। नहीं, शरीर सिद्धों के शरीर लिए रहित हैं। तेजस कार्बन शरीर नहीं है। 14वें गुण स्थान के अंत तक, सुनो 14वें गुण स्थान के अंत तक तेजस कार्बन शरीर रहता है। तेजस कार्बन शरीर अंत समय बेटा एक समय सिद्ध शिला। अब बोलो क्या? महाराज जी, वो जो शरीर की उनकी आभा है, चमक है, वो किससे मानेंगे फिर? उनका शरीर चमक का जैसे समोसर में परम रहते हैं, शरीर होगी। तो उनके शरीर में शरीर भी ज्यादा चमक उनके शरीर से वो आभा निकलती है। आप सिद्धों की बात कर रहे हैं और अंतों की बात कर भाई मैं सिद्धों की कर रही हूँ, पर मतलब आभा उनके हिसाब से जाके निकाली। रहे हैं। अब समोषण में अर्थ सिद्ध होते हैं क्या? अरिहंत भगवान होते नहीं, वो तो होते, पर वैसी ही चमक क्या सिद्धों में भी होती है? नहीं, सिद्धों में कोई चमक नहीं होती। बस वही। अरे जो चमक होती है पुद्गल परमाणुओं की है, सिद्धों में कोई चमक नहीं होती। शरीर अतीत हो गया। ठीक है, कोई चमक नहीं होती। सिद्धों में कोई पुद्गल परमाणु नहीं आती तुम्हारे पास। और सुनो, ओहो, अरहंत प्रभु की वर्णाएं तो निकलती हैं, पर सिद्ध प्रभु कोई वर्णा नहीं निकलती, कोई वर्णा नहीं निकलती, कोई वर्णा नहीं निकलती। उनमें क्षमता ही खत्म हो चुकी है, निकम्मे हो चुके। परखनाएं भी तो पुष्कल होती है और पुष्कल तो उनका है ही। अरहंतों की वर्णा निकलती हैं, पर सिद्धों की कोई वर्णा नहीं निकलती। इसलिए सिद्ध शिला में जीव बैठे हैं, पर सिद्धों का उनके वो कुंचित फर्क नहीं। यहाँ के अरहंत भगवान की पुद्गल वर्गणाओं का प्रभाव तीनों लोगों में बढ़ सकता है, सिद्ध शिला में बढ़ सकता है, पर सिद्ध शिला में रहने वाले जीवों का प्रभाव सिद्ध शिला में भी नहीं है। महाराज जी, मेरी एक और जिज्ञासा है, जैसे भी अरिहंत भगवान की चमक है, योग निरोध करते हैं, तो उस समय उनका शरीर कैसा रहता होगा? मतलब उनका जो योग निरोध करते हैं, अरे वैसे ही रहता जैसा रहता है। नॉर्मल। हाँ, जैसा अरहंत अवस्था में वैसे ही है, कुछ अंतर नहीं। तो फिर कहते हैं कि नख केशी यहाँ पे रहते हैं, बाकी शरीर वो तो लास्ट में रहते हैं। योग निरोध की बात करें, कहाँ सुनो भैया, जैसे ही कर्म समाप्त हुए, ठीक है, एक समय में जीव सत्संग राज होंगे। अब सारा शरीर उड़ गया, मात्र नख केश रह गए, बस कोई बात ही नहीं, नख केश रह गए। योग निरोध को नहीं, ये तो सत्यनाम जाने वाली बात है। योग निरोध में कोई विशेष ही नहीं है, योग निरोध सामान्य है। 13-14 में योग निरोध का मतलब है कि गमनागमन रुक गया। 14 के बाद 14 क्या? नहीं, 13 में करते हैं योग निरोध। अरे योग निरोध के नहीं आया है, पर अभी योग निरोध हुआ नहीं है। हाँ। सुनो, 13वें में योग निरोध किया, पर योग निरोध हुआ नहीं है अभी। नहीं, मतलब समुद्रघात की बात हुआ कि ऑफिस बना तब है कि योग निरोध कब होगा? योग निरोध होगा समुद्रघात के पहले होगा तो हाँ। बहुत सारे मुनिराज तो 1 महीने अच्छा, का योग समुद्रघात निरोध के लेके पहले? बैठते हैं। पक्का 100%। एक महीने के योग निरोध लेके बैठते हैं। हिंदुस्तान अरे समुद्रघात कब होगा? जब अंतर मूर्ति आयु शेष रहेगी। सिद्धांत पकड़ा करो, कहां तुम भटक जाते हो? आई समझ में? कहाँ के पैसे निकाल के ले आएगा, कहाँ का कहीं का रोड़ा। क्या बोले? अरे मैं जिज्ञासा तो नहीं, आपने हो गया, विषय क्लियर हो गया, कोई पर विषय क्या था, आपने विषय लगा नहीं पाया, पता लग गया है? कोई बात नहीं, क्लियर हो गया मतलब। नहीं तो खिचड़ी तो पकती मारे, जब ज्यादा किसी चीज का कर लेते हो तो खिचड़ी पकती है इधर उधर। क्या बोले? जब ज्यादा अपन इधर कर लगाते दिमाग तो इधर उधर होता है थोड़ा तो बहुत। क्या उससे खिचड़ी नहीं पकी, क्लियर से क्लियर हो गया। हाँ। अब उनके दिमाग में खिचड़ी थी, हाँ विषय समझ में नहीं आ रहा था, नहीं हाँ। ठीक, क्लियर हो गया विषय, ठीक है। अब देखो, औदारिक, वैकृत, आहारिक। तेजस कर्मण तत्कालिक रहता है। कब तक रहता है? जब तक मतलब सिद्ध बनने के एक समय पहले तक शरीर है। कौन सा? तेजस होता है, अभाव नहीं हुआ, ठीक है। परम परम सूक्ष्मम, ये सभी सूक्ष्म है। औदारिक से वैकृत, वैकृत से आहारिक, टाइम हो गया भैया, और ये सब सूक्ष्म है।
बताओ, जब अध्याय पूरा नहीं हो पाया दूसरा, कल नहीं पूरा होना था। आरती करा दो आप। करा दो प्रदेश तो संख्ये गुण प्राच देशा देशा। अब प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। कहाँ? प्राग देशा, तेज तेज शरीर से पहले तक। औदारिक वैक्रिक आहारक, जे मतलब औदारिक से वैक्रिक असंख्यात गुणे परमाणु, उससे असंख्यात गुणे आहारक में, उसके आगे नहीं, तेज तक मतलब उसके पहले रुकना है। अब देखो, प्रदेश की अपेक्षा करो, इस शरीर में भी अनंत परमाणु बना है। कितने परमाणु बना है? पर इस जितने जितने परमाणु, इससे असंख्यात गुणे से क्या है? वैक्रिक शरीर, उससे भी असंख्यात परमाणुओं से, असंख्यात गुणे परमाणुओं से आरक शरीर। ठीक है, अनंत गुणे परे। अब दो रह गए, दो लास्ट के। अब ये आहारक शरीर तो अनंत परमाणु बने ही है। औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रिक, वैक्रिक से असंख्यात गुणे आरक, आहारक से अनंत गुणे तेजस शरीर, और तेज से अनंत गुणा कर्मांश शरीर। सूक्ष्म और सूक्ष्म है। और सुनो, परमाणु ज्यादा लग रहे हैं पर सूक्ष्म है। ठीक है, जो औदारिक दिखाई देता है, वैक्रिक दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म है। उससे भी सूक्ष्म कौन सा? आरक। आरक से भी सूक्ष्म कौन सा है? तेजस। तेजस से सूक्ष्म कौन सा है? कार्मा। पर परमाणु है सूक्ष्म, पर परमाणु ज्यादा जितने छोटे हैं उतने परमाणु ज्यादा। जैसे वो गेहूं, दलिया और आटा ले सकते हैं, वैसे हाँ, समझ में आया। अरे अब उदाहरण हमारा गड़बड़ हो जाएगा नहीं, उदाहरण गड़बड़ हो जाएगा, फिर परमाणु नहीं लगा पाओगे आप। मैंने क्या बोलिया बोल वो सेट होई ये अपन ने समझा तो क्या चीज समझा तो याद नहीं आ रहा। ये तो मिथ्या वो हमने समझ स्पर्धक समझे थे, वर्ग वर्गणा और स्पर्धक समझे थे हमने। अब चले आगे, चलो। ठीक है उधर, ठीक है गाँव वालों से आटा की देखो। अरे वो इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगाना, इसमें लगा, इसमें नहीं लगाना, इसमें लगाना, मैदान का इसमें नहीं लगाना, इसमें तो इसमें लगा दो। तो ऐसा लगाना जो नहीं तो लगा दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले व्याप्ति देखना चाहिए, बगैर व्याप्ति की नहीं लगाना कभी। हाँ वो चक्कर, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कल उदाहरण बोले, कौन उदाहरण बता रहा था वो? अरे हाँ हाँ, यही तो बोले। अरे बोली वो एक ज्ञानी बताया, कौन सा उदाहरण, क्या उदाहरण दे रहे थे? अभी याद नहीं आ रहा उदाहरण। आपने उदाहरण बोला था आज तक, बैराग के ऊपर बोले थे, उदाहरण नहीं करना चाहिए जब तक समझ नहीं हो जाए तब तक। वो लड़की का उदाहरण था कि जब तक वो जयपुर हाँ घर में रहती है तब तक, जब उसकी श्रद्धा नहीं हो जाएगी मेरे को ससुराल में जाना है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे लोग उदाहरण, मतलब इन्हें जिन शासन से नेक प्रीति नहीं है। समझ का मतलब समझो, अभी इनको खुद नहीं मालूम क्या करूं। ये इनको जिन शासन से प्रीति नहीं है, और जिन शासन से प्रीति नहीं है खुद से प्रीति नहीं है। मतलब ये जो है सिद्धांत का खंडन, नाश हत्या कर रहे हैं जिन शासन की। मैं इनको अब सामने आए तो इतना कठोर बोलूंगा। ये उदाहरण जब देंगे नहीं तो कठोर, तुम क्या कर रहे हो, मतलब जिन शासन की बात कर रहे हो, जिन हत्या कर रहे हो तुम निरंजन की वाणी का। क्योंकि सिद्धांत के लिए उदाहरण होते हैं, ना कि उदाहरण से सिद्धांत बनते हैं। ये उदाहरण सिद्धांत बना रहे हैं, क्रम से चलते हैं। उदाहरण से सिद्धांत नहीं बनते। क्या बताऊं, इनकी बुद्धि ऐसी है। अब ऐसे जीव सब दया के पात्र हैं, सब दया के पात्र हैं जी। कब बनेंगे सम्यक दृष्टि, कब बनेंगे भैया? जो आगम की आज्ञा को उल्लंघन सुनो करते हैं। सुनो, अरे ऐसा जो व्यक्ति ताले पे ताला डाल रहा हो, चाबी घुमा रहा हो, ताले पे ताला डालता जा रहा हो, उसका ताला कब खुलेगा? नहीं खुलेगा ही नहीं, चांस ही नहीं। ऐसे लोग, मतलब कम से कम जिन साधन पर दया नहीं, खुद पर दया कर लो। अब क्या करूं, उन्हें उनकी गलती नहीं, बेचारे उन्हें ऐसे ही पढ़ा, उनको ऐसे उनकी कालती ऐसी, क्या करूं मैं तो बहुत दया आती है इसको। ये कर लेते महाराज जी। बहुत उदाहरण में जमा क्या
चलो हमें तो बस दया आती है, बस कुछ नहीं कह रहे, दया आती है बस और कुछ नहीं। पर उनको जो है मालूम है वे तो हमें शत्रु मान लेंगे, हमें दया आती है, बात दया है। हम तो कहते हैं भैया समझ जाओ काय को जो अप्रतिघाते, अंत के दो शरीर हैं वो कैसे हैं? अब देखो अप्रतिघाते जो द्वितीया लगी है, द्वितीया लगी है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसमें द्वितीया लगी है, अप्रतिघात, तो इसमें द्वितीया बनी है नहीं, इसका मतलब क्या होगा? ये अंत के दोनों का प्रतिघात नहीं होता, कि कहीं भी चले जाएं इनका तेजस और कार्य, हाँ तीन लोग में चाहे घूमे आए, एक समय में 14 राजू गमन कर लेते हैं। महाराज जी ये किसी टकराएंगे नहीं, सीधे चले जाएंगे। बेटा एक 14 राजू गमन कर लेते हैं ये दोनों शरीर, मालूम है? निगोदिया जीव नीचे और जन्म लेना 14 राजू पे, एक समय में। कितना समय? एक समय कितना बड़ा होता है? सेकंड में असंख्यात भाग, मतलब एक समय में तुम सोच नहीं सकते, कुछ विषय ही नहीं बनेगा, एक समय को कोई पकड़ नहीं सकता। इतनी स्पीड से। महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई, फिर से बता दो। क्या बोले? वो समय वाली क्या, ये जो अभी बता रहे थे समझ में नहीं आई। क्या समझ नहीं बोल? अरे वो एक समय में जन्म लेते 14 राजू, हाँ वो समय बहुत छोटी इकाई है। आप सेकंड छोटा मानते हो नहीं, पर सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में संख्यात 1000 करोड़, क्या कह रहे हैं? संख्यात 1000 करोड़, एक सेकंड में संख्यात 1000 करोड़ आवली होती है। क्या होती है? और एक आवली में समय कितने होते हैं? असंख्यात। पहली बात तो आमली इतनी छोटी है, आवली नहीं पकड़ सकते। क्या बोले? कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब पहले तो आवली नहीं पकड़ सकते, आवली पकड़ने को भूल, पहली बात विज्ञान को भी नहीं आई, पकड़ में नहीं आएगी, आवली पकड़ में नहीं आएगी, आवली और आवली पकड़ में कोई भूल से आ भी जाए पर समय तो पकड़ में आएगा ही नहीं, असंख्यात होगा। क्या बोले? एक सेकंड में आप इतना बता रहे हो तो ऐसे ही है, हम नहीं बता रहे हैं। हाँ नहीं मतलब हम कुछ नहीं बता रहे, हमारा कुछ नहीं है। नहीं पर सिद्धांत में पर होश उठ जाते हैं, मतलब अब होश कहाँ छूट रहे हैं आपके? आप तो अपने कहाँ होश छूट रहे हैं? घूम पर के आ जाती है। होश कहाँ छूट रहे हैं? अभी बसंत भैया की चिंता लगी है, सारी व्यवस्था करनी है, सबको खुश करना है, सबको खुश करना है, सबको खुश कर दो। क्या कह रहे हैं? पढ़ने में मजा आ रहा है, खुशी शब्दों का मजा ले लो, शब्दों का मजा भगवान नहीं बनाएगा। नहीं शब्दों का नहीं, धीरे धीरे तो आता है। ये शब्दों का ही मजा है। नहीं शब्दों का नहीं बना, समझ में भी आता है, वरना इतना 2-2 घंटे बोल पड़ी। ये समझ में शब्दों में आया बसंत भैया, धीरे धीरे नहीं क्या होता है, सत्य है वो तो। नहीं इन सब का शब्दों में मजा है, शब्दों का ही मजा है। अब समझो, जब शब्दों सब आगम से बोल रहा हूँ चाहिए, तुम सब समय दृष्टि हो गई नहीं, सब समय दृष्टि हो गए सब पक्का? चलो सब दृष्टि हो गए हैं? पक्का वाले? पक्के वाले महाराज जी चौथे गुलिस्तान भगवान के दरबार में बैठे हैं। अरे नहीं, आप स्थूल समय दृष्टि या पक्के सात कर्मों के मतलब 6 कर्मों के मतलब अभाव वाले 7 कर्मों वो वाले हो के पक्के? हाँ। भैया तो नहीं हो तो फिर आनंद है केवल शब्दों का। अब सुनो भैया, सुनो, जो मैत्री भाव ने कहा प्रभाव वो घट गई क्या तुम्हारे अंदर? कोशिश तो चल रही है रोज, तो खबर नहीं है, गलत काम हो गया, आगे पकड़ में कोशिश चल रही है। नहीं कोशिश चल रही तो आज तो कल तो जब कोशिश मिल भी गया तो मुझे भी पता नहीं। अरे नहीं, ऐसा कैसे कह दिया आपने? नहीं समय दर्शन हो भी गया तो मुझे पता नहीं, हो सके शादी। अरे आप समझे नहीं बात, हमारा कह रहे, यदि मैत्री भाव प्रकट हो गया है, त्रिकालिक मैत्री भाव समय दृष्टि हो तो होगा मैत्री भाव, यदि मैत्री भाव प्रकट हो गया है तो समय दृष्टि नहीं है तो फिर नहीं हो। फिर भी हम सबको समय दृष्टि के दृष्टि नहीं कहते।
जैन देव की बैठे हो स्थूल समय दृष्टि तो हो। ऐसा तो कुछ नहीं महाराज जी, शायद ईसाई समय दृष्टि जब वो लड़ाई झगड़े करता है तो उसके भी तो मन में तो वो रहता है, मतलब कषाय भाव तो रहता अरे भाई इससे तो पढ़ाई को लास्ट में है। खाने का टाइम। अरे नरकों की बात कर दी हमने। अरे भाई तुम तो उसकी बात कर रहे हो। नरकों की व्याख्या नहीं थी एक बार क्या? हाँ, सुनिए तो महाराज। जब नरकों में समय दृष्टि हो सकता है तो वही हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते? उसके अरे भाई कैसे नहीं रहेगा? हमने मना कब किया है? और सुनो मैत्री भाव। सुनो, मैत्री भाव श्रद्धा को ढूंढ लो। वो नर की है जी, उसके पास मैत्री भाव श्रद्धा का है, तुम ढूंढ लो हमारे पास है कि नहीं है। मतलब मैत्री भाव का मतलब क्या है? जब कोई दुखी करे तो तुम्हारी श्रद्धा क्या है? नहीं, ये हमारे कर्मों का ही होता है। उसी क्षण टक्कर मारे, उसी समय टक्कर मारे भले तुम नहीं सुनना उसकी श्रद्धा की। कहां सुनते हो तुम? सुनते तो अपनी नहीं सुनो, पर यदि टक्कर मार रही है तो हो समय दृष्टि। ठीक है, तो उसमें क्या विकल्प है? ये महाराज 4-5 कर लेते हैं, जब इनके अब पूरा हो जाना, दूसरा तो पूरा हो ही नहीं पाया क्या? इनके भोजन भी बनाना है फिर। जाओ भैया जाओ, निरोग ठीक है। अब वो कल नहीं कल होगा, कर लेंगे। ठीक, कल कर ले, कोई निकाह बोल रहा हो ही नहीं सकते, 2-3 होते तो कर लेते, बहुत सारे हैं। 1 तारीख को ज्यादा से ठीक है। अब वो क्या है, सबको अच्छा लगा।